सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बोहिता के भंडार टोला के पारा शिक्षक संजय प्रसाद की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हो गई। मृतक संजय अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ चल बसे। उनके परिजनों के अनुसार ब्रेन हेमरेज होने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। बता दें कि उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला बोहिता के वे पारा शिक्षक थे। ब्रेन हेमरेज होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने रांची रेफर कर दिया, लेकिन उनके परिजनों के अनुसार पैसे के अभाव में उनका समुचित इलाज नहीं हो पाया और वो मौत के मुंह में समा गए। वहीं उनके परिवार का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही 3 पुत्र हैं जो एक नाबालिग है। आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास से कुछ ही दूरी पर शमशान घाट पर किया गया। मौके पर सतबरवा प्रखंड के पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष ललन साहू ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार भी हम सभी पारा शिक्षकों को छलने का काम किया है और करते आ रहे हैं। उन्होंने मृतक परिवार के लिए एक सदस्य की नौकरी की मांग की है, साथ ही 15 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। उन्होंने वर्तमान सरकार को चेताया कि अगर मांग नहीं पूरी होने पर सड़क से सदन तक आंदोलन के लिए तैयार रहें। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। संजय प्रसाद को जो सरकारी लाभ है वो एक नौकरी मिलना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए मिलना चाहिए सहयोग। चुनौती के स्वीकार करने के लिए हम मानते हैं कि अपने विधायक महोदय जी विपक्ष में विधायक हैं और हम आग्रह करेंगे उनसे कि आप प्रधानमंत्री महोदय तक इस बात को अवगत कराएं और इस बिंदु पर इस समस्या पर अविलंब सोचने के लिए केंद्र सरकार को आग्रह करें ताकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पहल करने के लिए अनुमति दे सके। इनको न्याय चाहिए और न्याय के साथ इनका बाल बच्चा भविष्य के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाएं। ये बोल रहे हैं कि मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, मीडिया प्रभारी से मैं आग्रह करता हूँ कि इनके जगह में अभी तो कोई उनके घर में परवरिश करने लायक कोई रह नहीं गए हैं। इनके बच्चे हैं जो इनका बच्चा के सरकारी नौकरी दिया जाए। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ और 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। ये कहाँ पे अभी पढ़ा रहे थे? ये सतबरवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम बोहिता हरिजन टोला के पारा शिक्षक ढंगडिया के पारा शिक्षक थे। सरकार आप लोग को बहुत बार आश्वासन दी, पूर्व सरकार भी इस विषय पे? पूर्व सरकार भी छलावा देने का काम किया, यह सरकार भी छलावा देने का काम किया। यह सरकार ने तो बोले थे कि मेरा सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम पारा शिक्षकों को अस्थायी करेंगे और अन्य जो लाभ होता है वह देंगे, लेकिन यह भी ठगने का काम कर रहे हैं। क्या क्या कठिनाई होती है पारा टीचरों को? पारा शिक्षकों की कठिनाई यह है कि मजदूर के भी जितना मजदूरी है वह मजदूरी नहीं दिया जा रहा है और जब कोई भी समस्या खड़ा होता है जैसे एक्सीडेंट हो जाना, मृत हो जाना, तो उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि संजय प्रसाद ऐसे हमारे साथी कितने भी इस स्थिति के अनुसार घर छोड़कर सदा के लिए विदा हो जा रहे हैं, जिसमें घर परिवार को सभी को लोगों को बहुत समझिए कि कठिनाइयों का सामना करते हुए समय गुजरेगा। लेकिन इनके जगह पर और जो भी मृत हो जा रहे हैं उनके जगह पर हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि एक स्कूल में भी व्यवस्था लगा जाए, चाहे जैसे भी एक सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपया की मांग करते हैं। अपना विचार देना चाहता हूँ कि जब से पारा टीचर का चयन हुआ है 2003 में लगभग, तो वरीय टीचर संजय प्रसाद जी थे और हम अपनी ओर से हम सभी पारा शिक्षक लोग से हम अपना विचार देते थे कि आप लोग सबसे पहले एक पहला बिंदु मांग करिए कि जो मृत हो जा रहे हैं किसी कारणवश हमारे शिक्षा मित्र, तो उनके लिए सरकार के पास आप लोग सबसे पहले मुआवजा मांग करिए कि जो डेथ कर जा रहे हैं उनके परिजनों के लिए मुआवजा देना चाहिए।
सबसे पहला बात जो कि गुजर जा रहे हैं उनके परिवार लोग किस तरह से परिस्थिति झेलना पड़ता है वह परिवार जानते हैं। इसलिए सभी पारा शिक्षकों को हम कहते थे कि सबसे पहला बिंदु मांग करिए आप लोग कि जो गुजर जा रहे हैं, जो डेथ कर जा रहे हैं, मृत हो जा रहे हैं, उन पारा शिक्षकों के परिजनों को अधिक से अधिक मुआवजा देना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए और उनके जगह पर एक उनकी पत्नी या उनके लड़का लड़की को उनके जगह पर नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे समझ से दो बिंदु सबसे अहम था। और अभी हम सदबरवा प्रखंड के पांकी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि के नाते हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमसे जितना बनेगा हम अपने विधायक महोदय से इस बात को अवगत कराऊंगा और जितना बन पाएगा और यहाँ तक हम अपने विधायक महोदय से मांग करूंगा, हम आग्रह करूंगा कि अपने विधानसभा में सत्र जब चलेगा तो आप पहला मुद्दा रखिएगा कि इन पारा शिक्षकों का जो स्थिति परिस्थिति है और आज के डेट में सरकारी शिक्षक को 40,000 प्लस वेतन मिलता है, वही काम हमारे पारा शिक्षक गण कार्य करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं। जंगल